एक छोटे से गांव में एक गरीब दादाजी रहते थे। उनके पास ना अच्छा घर था न ज्यादा पैसे। फिर भी वे हमेशा दूसरों की मदद करते और भगवान का धन्यवाद करते थे। एक शाम दादाजी गांव की सुनसान सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क किनारे पड़े एक चमकते हुए नीले पेन पर पड़ी। वो पेन अजीब तरह से चमक रहा था। दादाजी ने कांपते हाथों से पेन उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। दादाजी घबरा गए, लेकिन पेन को अपने साथ घर ले आए। घर पहुंचकर उन्होंने मजाक में एक पुराने कागज पर रोटी लिख दिया। अचानक उनके सामने गर्मा गर्म रोटियां प्रकट हो गईं। दादाजी की आंखें फटी रह गईं। फिर उन्होंने कंबल लिखा और पल भर में एक मुलायम गर्म कंबल उनके सामने आ गया। तब दादाजी समझ गए कि ये कोई साधारण पेन नहीं बल्कि जादुई पेन है। अब दादाजी उस पेन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए करने लगे। गांव में किसी को खाना चाहिए होता तो वे रोटी लिख देते। किसी गरीब को कपड़े चाहिए होते तो कपड़े लिख देते। धीरे धीरे गांव के लोग दादाजी को बहुत सम्मान देने लगे। लेकिन गांव का एक लालची सेठ ये सब देख रहा था। उसे लगा कि अगर ये पेन उसके पास आ जाए तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। एक रात सेठ चुपके से दादाजी के घर में घुसा और जादुई पेन चुरा लिया। फिर वो अपने बड़े महल में पहुंचा और खुशी खुशी कागज पर सोना लिख दिया। लेकिन जैसे ही उसने लिखा, पूरे कमरे में हजारों गुस्सैल मधुमक्खियां प्रकट हो गईं। मधुमक्खियां सेठ के पीछे पड़ गईं। सेठ डर के मारे इधर उधर भागने लगा और जोर जोर से मदद मांगने लगा। तभी दादाजी वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि शांति थी। उन्होंने पेन उठाया और लिखा, सब शांत हो जाए। अचानक सारी मधुमक्खियां गायब हो गईं और कमरा शांत हो गया। सेठ रोते हुए दादाजी के पैरों में गिर पड़ा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगने लगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जादू पेन में नहीं, इंसान के दिल में होता है। अच्छे दिल वाला इंसान ही सही जादू कर सकता है। उस दिन के बाद से सेठ ने लालच छोड़ दिया और गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा।